गुड मॉर्निंग बच्चों आज की क्लास में हम लोग पाठ 15 पद परिचय का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप अपनी पुस्तक में पाठ 15 पद परिचय जो आपका पेज नंबर 194 पर दिया गया है। बच्चों, पद परिचय जैसा कि आपने इसे पहले नहीं पढ़ा है, आपको ये टॉपिक अब पढ़ना है। पद परिचय। सबसे पहले तो आप पद परिचय से मत घबराइए। पद क्या है और परिचय, परिचय से आप परिचित हैं। परिचय का मतलब किसी को अपने बारे में पूरी जानकारी देना। जैसे मान लीजिए आपसे आपका नाम पूछा जाता है, फिर आपके पापा का नाम पूछा जाता है, आपके मम्मी का नाम पूछा जाएगा, आपका घर कहाँ है ये पूछा जाएगा। ये आपका पूरा परिचय है। तो यहाँ पे हम लोग पद का परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पद क्या है? तो बच्चों, पद जो है वो शब्द है। पद शब्द है। आप इस पद को शब्द भी समझ सकते हैं। तो अगर शब्द समझ सकते हैं तो हम यहाँ पे पद क्यों कह रहे हैं? आपके दिमाग में ये बात आएगी कि अगर मैम शब्द कह रही है तो हम यहाँ पे शब्द परिचय क्यों नहीं लिखा गया, पद परिचय क्यों लिखा गया? क्योंकि हम यहाँ पे पद के बारे में जानने जा रहे हैं। पद जानने से पहले हमें ये जानना है कि ये पद आखिर है क्या। तो बच्चों, ये जो पद है ये शब्द है। जैसे कि मान लीजिए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि शब्द क्या है। आप इससे भली भांति परिचित हैं, क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो शब्द होता है बच्चों, जो है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया शब्द में कमल। ये कमल आपका शब्द है, कमल आपका शब्द है। पर जब इसी कमल को हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसके आगे बढ़ा दिया तालाब में, तालाब में, तालाब में कमल खिले हैं, तालाब में कमल खिले हैं। अब आप देख रहे होंगे मैं बात पद की कर रही हूँ और उसके साथ ही ये बताना चाह रही हूँ कि पद है क्या। तो पद बच्चों शब्द होता है, पर जब किसी शब्द का हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो पद बन जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने यहाँ पे शब्द लिखा कमल, ये कमल आपका शब्द है, कमल आपका शब्द है। पर जब इसी कमल को हम लोगों ने वाक्य में प्रयोग कर लिया तो ये आपका पद बन गया। तो बच्चों, हमें ये जानना है, हमने ये जाना कि पद ही शब्द है और शब्द ही पद है। अगर शब्द स्वतंत्र है तो वो शब्द है, पर जब हमने उसे वाक्य में प्रयोग कर लिया तो वो हमारा पद बन गया। अब जब हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया तो ये व्याकरणों के नियमों से बन गया। तो जब ये व्याकरण के नियम से बन गया तो हम यहाँ पे हर एक शब्द का उठा के परिचय दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक घर का नाम होता है और एक स्कूल का नाम होता है, ठीक। उसके साथ ही अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा अपने बारे में आप बताओ या अपना परिचय दो या इंट्रोडक्शन दो, तो आप वहाँ पे बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरे इतने भाई बहन हैं, मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो आपने क्या किया, वहाँ पे परिचय दिया अपना। उसी तरीके से जब हम पद परिचय की बात करते हैं तो पद का मतलब होता है शब्द। शब्द अगर वाक्य में प्रयोग कर लिया जाए तो वो पद बन जाता है, और इसी पद को जो वाक्य में हमने जो प्रयोग किया, जब हम इसका परिचय देते हैं तो ये पद परिचय है। तो अब यहाँ पे जानना परिचय का मतलब क्या है बच्चों। किसी भी वाक्य में आए, किसी भी वाक्य में आए। जैसे मान लीजिए आपका वाक्य है तालाब में कमल खिले हैं, जरूरी नहीं यही वाक्य, आपके पुस्तक में बहुत सारे वाक्य दिए हैं। या फिर मोहन चित्र बनाता है, या फिर सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं। कोई भी वाक्य ले लीजिए,
किसी भी वाक्य में आए हुए शब्द का व्याकरण के आधार पर परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। किसी भी वाक्य में आए शब्द का व्याकरण के आधार पर परिचय देना पद परिचय कहलाता है। व्याकरण के आधार पे मतलब कि इसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, कर्ता कौन, कारक कौन सा यूज हुआ है, इन सारी चीजों को बताना ही उसका परिचय, व्याकरण के आधार पर परिचय देना। सबसे पहले आप ये जानिए कि पद परिचय को शब्द बोध भी कहा जाता है। पद परिचय को हम एक नाम से और जान सकते हैं, शब्द बोध। बोध का मतलब ज्ञान से है, शब्दों का ज्ञान, शब्द बोध। पद परिचय को हम शब्द बोध भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे पद परिचय का अर्थ है शब्द या पद का परिचय, अर्थात जब शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय दिया जाता है तो वो आपका पद परिचय कहलाता है। अब इसमें क्या क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्द का दिया जाता है। जैसे कि आपने अभी अव्यय पढ़ा है, अव्यय में क्या क्या है, यहाँ पे आप देखिए, जैसे आपने अव्यय भी हम लोग पढ़ रहे थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। बच्चों देखिए, जैसे विकारी शब्द में, विकारी में आपको पता है क्या क्या आती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, ये विकारी है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये आपके विकारी शब्द हैं। और इसके पहले, पद परिचय से पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अविकारी शब्दों को। अविकारी में क्या क्या होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जिसे कि हम लोग पहले ही पाठ 14 के अंतर्गत पढ़ चुके हैं हर एक टॉपिक को। तो बच्चों, विकारी शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये विकारी हैं, और अविकारी जो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, पद के परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों का दिया जाता है। व्याकरण के आधार पर इनका परिचय दिया जाता है। अब हमें क्रमशः एक एक करके जानना है कि संज्ञा का पद परिचय हम कैसे देंगे, सर्वनाम का पद परिचय कैसे देंगे, विशेषण का पद परिचय कैसे देंगे, क्रिया विशेषण का पद परिचय कैसे देंगे। तो सबसे पहले आप अभी तक ये जान चुके हैं कि शब्द क्या है, पद क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि शब्द और पद में अंतर क्या है, तो आप कह सकते हैं शब्द स्वतंत्र होते हैं, पर जब उन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो पद बन जाता है। तो अब देखते हैं बच्चों, संज्ञा का पद परिचय। तो संज्ञा के पद परिचय में जो है निम्नलिखित बातें बताई जाती हैं। सबसे पहले तो संज्ञा का भेद, कि ये कौन सा भेद है, संज्ञा का कौन सा भेद है। मान लीजिए जैसे कोई भी वाक्य है, कोई भी वाक्य का तात्पर्य है, जैसे आपकी पुस्तक में ये है, सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं। देखिए ध्यान से, सर्कस में मनुष्य पशुओं पर सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं। शासन करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं। मान लीजिए ये आपका वाक्य है, इस वाक्य के आधार पे अगर आपको पद परिचय देना है, तो सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय मैं बता रही हूँ कि जब बात संज्ञा की होगी तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है। कौन सा भेद मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद हम इसमें लिंग बताएंगे,
कि यहाँ पे इसमें कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। उसके बाद तीसरा परिचय वचन का देंगे, एक वचन है कि बहुवचन है। हिंदी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे द्विवचन नहीं होगा, हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद कारक, जो भी वाक्य दिया गया है उसमें कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, जैसे कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण या फिर संबोधन। फिर आपका है संबंध, किस क्रिया का यहाँ पे क्रिया या अन्य शब्दों से इसका क्या संबंध है। इतनी सारी चीजें हमें बतानी होती है। तो और जिस भी वाक्य में, जो भी आपको एग्जाम में जिस भी मतलब शब्द का पद परिचय पूछा जाएगा, वो उसके आगे नीचे शब्द रेखांकित होगा, आपको उस शब्द का पद परिचय बताना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए सर्कस में, तो यहाँ पे हमें ये बताना होगा कि यहाँ पे सर्कस में कौन सी जो है संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो सर्कस में बच्चों जातिवाचक संज्ञा है, वचन यहाँ पे क्या है, एक वचन, लिंग क्या है, पुल्लिंग है, और यहाँ पे अधिकरण कारक, अधिकरण कारक करते हैं जो, जैसे सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं क्रिया का क्या है, अधिकरण है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर हमें दूसरा शब्द जो है दिया गया मनुष्य, तो मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा वचन है, बहुवचन है, लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक करते हैं, क्रिया का करता है। उसी तरीके से पशुओं पर, तो बच्चों आपको अपने मन से हर शब्द का नहीं देना, जिस शब्द का पूछा जाएगा वो शब्द रेखांकित होगा और आपको उस शब्द का परिचय देना होगा। जैसे पशुओं पर, तो ये आपका है जातिवाचक संज्ञा, वचन बहुवचन है, उसके साथ ये पुल्लिंग है, अधिकरण कारक करते हैं, क्रिया का अधिकरण। फिर है शासन, आपका शासन क्या है, भाववाचक संज्ञा, एक वचन है, ये पुल्लिंग, कर्म कारक करते हैं, क्रिया का कर्म है, ये क्रिया का कर्म है। तो बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि शब्द क्या है, पद क्या है, शब्द और पद में अंतर क्या है और इसका परिचय किस प्रकार देते हैं। तो आज आपको बताया गया कि संज्ञा का पद परिचय हम किस तरीके से देंगे। तो आपको याद रखना होगा कि जब संज्ञा का पद परिचय देंगे तो हम संज्ञा का भेद बताएंगे, उसका लिंग बताएंगे, जो भी शब्द पूछा जाए इसमें कौन सा लिंग है, वचन बताएंगे, कारक बताएंगे और संबंध बताएंगे कि उसका क्रिया से क्या संबंध है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और हम लोग सर्वनाम का पद परिचय जानेंगे। आपका होमवर्क यही है कि आप इस पाठ को एक बार स्वयं पढ़ें और उसके साथ ही जो है अगला जो है आपका सर्वनाम का पद परिचय है, इसे आप एक बार रीड किए रहिएगा, जैसे कि जब मैं इसको दोबारा पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आए। तो आपका जो है काम यही है कि आप इस पाठ को पद परिचय को पढ़िए और संज्ञा का पद परिचय अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्वनाम के पद परिचय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।